लाइव आई खबर अब तक के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पीओजे के रिफ्यूजियों की हर समस्या का जल्द किया जाएगा समाधान। उपराज्यपाल बोले विस्थापितों के लिए बनाई जा रही कॉलोनी। सड़कों को छोटा करना नहीं सही फैसला। अल्ताफ बुखारी बोले स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे घोटाले। बहुफोट और बावे वाली माता मंदिर में चल रहे काम की मेयर ने की समीक्षा। चल रहे काम को तय समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। किश्तवाड़ के मड़वा के लोगों का प्रदर्शन। चॉपर सेवा न मिलने पर जता रोष। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज पीओजे के विस्थापित व्यक्तियों के लिए एलजी के विशेष शिकायत शिविर के सिलसिले में स्पोर्ट्स स्टेडियम भोर कैंप चट्टा सतवारी जम्मू का दौरा किया। वहां उन्होंने इस शिविर में भाग लिया और विस्थापितों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार और अन्य गणमान्य लोग भी उनके साथ मौजूद थे। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पीओजे के रिफ्यूजियों की हर समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। इनके लिए कॉलोनी हम बना रहे हैं, जमीन देख ली गई है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब विस्थापितों की हर समस्या का समाधान होगा। ये लो सुनील भैया पीओजे के विस्थापित समुदाय की पारंपरिक पगड़ी पहनाकर अतिथि सत्कार किया गया है। ये चूनर प्रतीक है उस आध्यात्म का कि वो रक्षा का हाथ, वो कवच सदैव इनके ऊपर बना रहेगा। आत्म का एक प्रतीक कृपान देने के लिए मंच पर आमदी विरासत फिर वो साज की। यही आवाज उठाने समुदाय राहत एवं पुनर्वास विभाग जम्मू कश्मीर ने जिनके द्वारा आयोजित इस एलजी। धन्यवाद कैसे अदा करूं कि आपने पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी हमारी बस्तियों में ले आए और यहाँ 6 मार्च से 19 कि डीसी पवनी लवासा जी जिनके नेतृत्व में यह आयोजन हुआ है, हमारे राहत आयुक्त श्री के सिद्धा जी, प्रोविंशियल रिहेबिलिटेशन ऑफिसर रविंद्र शर्मा जी यहां पर उपस्थित थे। मैं विस्थापित शब्द का इस्तेमाल करूं इसमें मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। भाइयों, बहनों और मित्रों, अभी मेरे पूर्व के वक्ता ने एक हृदय विदारक दृश्य का संक्षिप्त विवरण हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। ये सच है कि 22 अक्टूबर 1947 को एक कायराने हमले में आपके अनेक पूर्वज जो शहीद हुए उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं, उन्हें नमन करता हूं। ये मुझे
लगता है कोई भूल नहीं सकता है कि पड़ोसी मुल्क के अत्याचारों की वजह से हजारों परिवार उजड़ गए, लाखों सपनों को रौंद दिया गया। लंबे समय से जो दंश आप झेल रहे हैं, उस दर्द को समझा ही नहीं, महसूस किया जा सकता है। हूँ और पीओजे की विस्थापित सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। गवर्नर साहब के आगे काफ़ी डिमांड भी रखी हैं आपने, और कुछ जो उन्होंने फिर डिमांडें फुलफिल की भी हैं, क्या कहें, किस तरह का लगा? जी, समस्या भी थी। कई 75 वर्षों से हमारा समाज विस्थापन की एक ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उसमें बहुत सारी डिमांड्स हैं हमारी, जिसमें अभी तो कुछ 5.5 लाख हमें जो दिया गया, तो उसमें कुछ लोग रह गए थे, तो उनको इंक्लूड करने के लिए टाइम एक्सटेंड करने का था। फिर पीओजे के एक भवन बनाने का एक प्रस्ताव था, और यहाँ की जो असेंबली सीट्स हैं उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में था। जो 24 फ्रीज हुई सीट्स हैं उनको डीफ्रीज करने का था। तो इस तरह की बातें थी, और साथ में हमारे कुछ कॉलोनीज़ जो अभी रेगुलराइज नहीं थी, उनकी रेगुलराइजेशन के बारे में था, और हमारे समाज का हैंड होल्डिंग के लिए। तो इन सब बातों के लिए हमने इनके साथ डिमांड्स रखी सामने, और बड़ी खुशी की बात है कि मेजॉरिटी चीज़ें ऑन स्पॉट ही वो हमें वादा करके चले गए हैं, और इस बात की हमें बहुत खुशी है और धन्यवाद अदा करते हैं। कैंप लगाया गया, कितना फ़ायदा होगा खासकर कैंप? ये कैंप तो काफ़ी फ़ायदे वाले बात है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के इसमें ऑफिशियल्स आए हैं, जो कि गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूटी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं सरकारी, उन सबको एक डायरेक्ट बेनिफिट देने की एक प्रक्रिया है ये। तो हमारी कम्युनिटी जो कि पीछे रही है हमेशा, तो इसकी हैंड होल्डिंग का सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा अभियान है। तो इसमें स्किल डेवलपमेंट होगा, लोन फैसिलिटीज़ होगी, जो और वजीफ़े वगैरह होते हैं, कुछ भी स्कीम्स हैं सरकार की, उन सब के बारे में ज्ञान भी दिया जाएगा और रजिस्टर किया जाएगा। तो इससे हमारी युवा पीढ़ी को विशेष तौर पर बहुत मुझे लगता है कि इस कैंप का जो उद्देश्य है उसी पर सीमित रही है, और काफ़ी दर्द इन लोगों ने झेला है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इनकी तकलीफ को समझा, इन्हें आर्थिक सहायता और आवास की व्यवस्था की, और उनके निर्देश पर यह कैंप इसलिए हमने आयोजित किया है जो हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनका सैचुरेशन हो सके, और इसमें के अधिकांश नौजवान बच्चों और बच्चियों को इंटरप्रेन्योर बनाया जा सके, इन्हें बाकी सुविधाएं जम्मू कश्मीर और भारत के नागरिकों को जो मिलती हैं उनको दी जा सकें। मैंने यहाँ जैसा बताया कि इनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर प्रशासन एक पीओजे के भवन बनाएगा। जमीन हमने चिन्हित कर ली है, इस महीने में वो कार्रवाई कर दी जाएगी। डिवीजनल कमिश्नर ने वो जमीन चिन्हित कर ली है, और जहाँ इनकी रिहाइश है अवैध कॉलोनी के नाम से वो जाना जाता है, उसे रेगुलराइज किया जाएगा। श्रीनगर नगर निगम द्वारा श्रीनगर में सड़कों को छोटा और फुटपाथ को चौड़ा कर दिया जा रहा है। बता दें कि इस पर लोगों द्वारा नाराजगी जताई जा रही है। वहीं आज इस पर अपनी पार्टी के संस्थापक अल्ताफ बुखारी ने भी बात की, जिनका कहना था कि यह फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये किसके लिए किया जा रहा है। उन्होंने इस सब में घोटाले की भी शिकायत की। उन्होंने कहा कि ये सब घोटाला है और स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे कथित तौर से कई घोटालों के आरोप लगाए। अल्ताफ बुखारी ने सबके आरोप प्रदेश प्रशासन पर लगाए हैं। लेस सेड बेटर इट इज। हमने ये सुना है कैरेज वे बढ़ाया जाता है, ये हमने दुनिया में कहीं नहीं सुना है कैरेज वे छोटा किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, एंड दे विल हैव टू टुमारो फेस द म्यूजिक। सड़कों की जो हालत इन्होंने की है, हमें मालूम है मई में G20 के फंक्शन हो रही है, ये बनाएंगे इसको, 1 महीने में वो ख़त्म हो जाएगा, इसकी कंसोलिडेशन नहीं होगी। आपने कहाँ देखा है दुनिया में कहीं कैरेज वे काम की जाती है? ये पहली सिटी है, कोई पूछगछ नहीं है, किसी से मशवरा नहीं है, लोगों से मशवरा नहीं है, एक्सपर्ट से मशवरा नहीं है। व्हाट इज़ दिस हैपनिंग? हमें तो समझ नहीं आ रहा है कौन कर रहा है, क्या उनकी एक्सपर्टाइज है, क्या इनका है। आप देखिए मैग्नेटाइजेशन जो पुरानी हुई थी वो कितनी मोटी मैग्नेटाइजेशन थी, रिसाइकलिंग हम नहीं देख रहे हैं। वो उसूलन ये होना चाहिए था, जो मैग्नेम उठाया जाता है उसको रिसाइकल किया जाना चाहिए था, कहीं पे इसको फिलिंग के लिए इस्तेमाल किया। एनवायरमेंटल डिजास्टर,
ये तो समझ ही नहीं आ रहा है कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। कम से कम हमारे लिए तो नहीं है, कश्मीर के वासियों के, जम्मू और कश्मीर के वासियों के लिए नहीं हो रहा है। ये किसके लिए कर रहे हैं, कौन कर रहा है? द authorities will have to be responsible for it, and I place the blame squarely on the shoulders of the administration headed by Honorable Lieutenant Governor साहब. Probably he has been misled by people. कहीं पे भी ये नहीं होता है कि रोड छोटे किए जाते हैं. कौन चलेगा उन ये जो फुटपाथ्स बढ़ा रहे हैं, कौन चलेगा उन फुटपाथ्स पे? तो आप गुजारिश, आप ये हाथ जोड़ने वाली बात वर्ल्डली मीनिंग निकालते हो आप. हम कहते हैं एलजी साहब आप सही हो सकते हैं ये कहने में कि हर जगह टैक्स है, लेकिन अभी हमारी हालत ऐसी नहीं है. हालत ठीक हो जाएगी, हम भी टैक्स देते हैं, ऐसा नहीं है. हमारा बैंक सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, वो भी हम ही हैं. जम्मू कश्मीर बैंक इज़ ओन्ड बाय द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड वी आर द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स. ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग टैक्स नहीं देते. जम्मू के बाहु फोर्ट और बावे वाली माता मंदिर में चल रहे कामकाज की आज जम्मू नगर निगम के मेयर राजेंद्र शर्मा ने इसकी समीक्षा की. इस मौके पर एक बैठक आयोजित की गई जिसमें नगर निगम के आयुक्त राहुल यादव और अन्य अधिकारी मौजूद थे. मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि उन्होंने कामकाज की समीक्षा की और सभी काम तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए. पीछे से सिंपल गेट बना ही काम वो आज की डेट में कर पाया, उसका पीछे वर्कआउट करके दिया हुआ. बट अब इनके कॉन्ट्रैक्टर को सिस्टम से क्यों? देखिए, स्मार्ट सिटी लिमिटेड दिन रात काम कर रही है और इस काम में एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग के साथ साथ काम चल रहे हैं. उसी सबका संज्ञान लिया है और अभी एक नई रूटीन बनाई है. यहाँ हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखा है. एक एक प्रोजेक्ट का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे, फिजिकली वेरीफाई करेंगे वो काम कैसे कैसे चल रहे हैं. और दूसरा इसका मकसद ये है कि जो इतनी ये मेहनत कर रहे हैं वो जनता तक भी पहुँचे, कि जनता के लिए दिन रात ये काम कर रहे हैं और उनके क्या बेनिफिट होने वाले हैं और किस तरीके से ये काम चल रहा है. और वैसे भी अभी जो हमारा सिस्टम है पूरा यूटी में, अंडर द लीडरशिप ऑफ माननीय उपराज्यपाल एंड चीफ सेक्रेटरी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, उसका पूरा ध्यान रखते हुए सारी मॉनिटरिंग होगी और जनता के विशेष के अनुसार काम होंगे. और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो पूरे देश में आ रहा है और उसी नीति के साथ ये सब काम कर रहे हैं. जिला किश्तवाड़ के मड़वा के लोगों द्वारा चॉपर सेवा न मिलने पर प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें चॉपर की सुविधा न मिलने से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. लोगों ने कहा कि समय पर उन्हें ये सेवा नहीं मिल पा रही. लोगों ने इसको लेकर गुस्से का इजहार किया और मामले में कार्रवाई की मांग की. लेकिन वो ये दोस्ती शोती वही चलाते हैं. वो देखो तमाशा, ये कौन जाएगा फिर? क्या बोलते हैं, किसी साहब फोन कभी जितने झूठ ये सर एसएचओ साहब आप इनसे मैंने सुबह बात की सर, इस तरह हमारा मसला है, लेकिन क्या करें हैं सर, क्यों परेशान करते हैं? इस दौर जुल्म की वादी में, इस दौर जुल्म की चक्की में मंजूर दानक, मंजूर दानक, करप्शन वरप्शन नहीं चलेगा, ये करप्शन वरप्शन नहीं चलेगा. मोदी की जोड़ी और यहाँ संदीप और मंजूर की जोड़ी बैठी है. सीधी सी जो बात है, लोग कह नहीं पाते क्योंकि 25वां दिन है आज. मुझे यहाँ पे मुझे बच्चे हैं 5 साल की, वो बीमार थी, तड़प रहे हैं बेचारी कि मैं अपने माँ के पास जाऊंगे. और वो मिर्गी वाली पेशेंट अभी यहाँ जहाज अड्डे पे सुबह इन्होंने फोन किया कि भाई आप आए, कोई बात नहीं, आज हो जाएगी दूसरी फ्लाइट में. 3 फ्लाइटों के लिए इन्होंने अंदर लोग ले लिए. अब ये जो है, ये सीधी सी जो बात है, या तो किसी पॉलिटिकल आदमी के या अपने रिश्तेदारों के लिए ये सब कुछ करते हैं. ऐसे बुजुर्गों को ये 20 दिन से यहाँ खड़ा रखते हैं. आप देखिए ये कौन सा सिस्टम है? ऐसे बुजुर्गों को जो बेचारे छड़ी पे हैं, जब ये नहीं जा पाएंगे तो फिर क्या सिस्टम है, मुझे पता है. देखो आप जरा अंदर जाके देखो कौन बुजुर्ग है उधर, कोई नहीं है बुजुर्ग. बस जो जम्मू से आते हैं उन्हीं को उधर से ही भेज देते हैं. लेकिन हमारे साथ भी इंसाफ करो ना. हमारी माँ बहने, हमारे बुजुर्ग कैसे जमीन हो चुके हैं यहाँ पे. ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है? इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ
हम आपकी माध्यम से ड्यूकाम तक और गवर्नर तक बात पहुंचाना चाहते हैं, फौरी तौर इस सिस्टम को ठीक करे। यहाँ टीचर साहिबान, मैडम जो हमारी टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स हैं, उनके बच्चे यहाँ हैं, यहाँ बेचारे गरीब लोग, कोई सीए पेशेंट, कोई बुजुर्ग, यार हाल पूछन, और ऊपर से पुलिस वाले हमें बोलने जाओ पीछे। यार यहाँ बैठने का सिस्टम है, यहाँ चाय पीने का सिस्टम है, हमें धमकाते हैं FIR काटेंगे, वो काटेंगे। यार काटे FIR, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं अपने लोगों के लिए। प्लान करें, जिसको जाना है उसी का नंबर हो, सीरियल वाइज। और देखिए, अगर क्राइसिस, हमारी माँ बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इनको भेजो, क्यों नहीं भेज रहे हो? अगर हमें ये नजर नहीं आता कि कोई बुजुर्ग यहाँ 70 साल का, कोई माँ मेरी, कोई बहन मेरी, जिनका छोटा बच्चा 1 महीने का, 5 महीने का, 2 महीने का, कोई बुजुर्ग, कोई स्टूडेंट, कोई छोटी बच्ची जिनको एग्जाम है, या कोई ऐसा कोई सिटीजन, हमारा सीनियर सिटीजन बुजुर्ग है, उनको भेजो। नहीं, फलानी यानी गवर्नर का फोन आया, फलानी मिनिस्टर का फोन आया, SP का फोन आया, DC का फोन आया। यार क्या है मसला? हमें इस सिस्टम को ठीक करो। हमने इनको बोला था टिकटें कर दो, आप टिकट सिस्टम कर दो, वो भी नहीं किया। किस वजह से इसको हैंगिंग में रखते हैं? ताकि लोग हमें पीछे करें या लोग हमें पैसे दे, कुछ तो है ना गड़बड़। मशरूम की खेती में महिला स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और अन्य कृषक महिला समूहों को शामिल करने के लिए मशरूम विकास योजना द्वारा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के साथ बड़े पैमाने पर अभियान तैयार किया गया है। बड़ी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूहों को डिंगरी मशरूम की खेती में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण ग्रामीण स्तर पर और व्यवहारिक जानकारी के लिए महिलाओं को DCTC मशरूम विकास केंद्र जम्मू में व्यवहारिक जानकारी के लिए आमंत्रित किया गया। महिला समूहों को बैग बनाने में प्रशिक्षित होने के लिए DCTC मशरूम केंद्र में डिंगरी ब्लॉक बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री प्रदान की गई। बता दें कि महिला स्वयं सहायता समूहों को 80% सब्सिडी पर डिंगरी मशरूम के लगभग 2800 बैग प्रदान किए गए ताकि रुचि और उद्यमिता का विकास किया जा सके। इसका मकसद मशरूम की खेती बढ़ाना और महिलाओं को सशक्त करना था। ठीक है ना, ये बैग बन गया, ठीक है। अब देखिए, ये स्पॉन है, दिखा ये बैग दिखा दो मुझे, हकीकत जी ये बैग, ये मशरूम का। हमने तो पहली बार ही किया है, तो आगे अगर मैम की अप्रोच हो गया, अगर हमारे आसपास कहीं गांव में कहीं और होगा तो हम फिर से ज्वाइन करेंगे और आगे की नई तकनीकें में देखेंगे। तो अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है और अब के हम काम शुरू करेंगे तो फिर देखेंगे कि आगे हमारा काम किस तरह से चलता है। आशा है कि अच्छा ही चलेगा, जैसे देख रहे हैं, देखने में तो बहुत ईजी लग रहा है। चलो आगे कोशिश करेंगे। बैच ही चलते रहते हैं, मशरूम के बैच हमें ये 3रा बैच गया है इस साल में। तो ये इसलिए सिर्फ लगाते हैं हम कि एंटरप्रेन्योरशिप लोगों का अपने घर की इनकम क्रिएट करने के लिए। ये भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से हमारी RCT रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि रूपनगर में है, उसकी तरफ से दी जा रही है ट्रेनिंग। हमारा फोकस मशरूम में ज्यादा आजकल फार्मिंग लेडीज पे रहता है। ये रहता है कि जो फार्मिंग लेडीज हैं, एक तो मेन मोटो है कि फार्मर्स इनकम डबल कैसे हो जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उपदेश है। साथ का जो फार्मिंग लेडीज, यही मेन मकसद है कि उनको जितनी ज्यादा अवेयरनेस दी जाए। मशरूम एक ऐसी चीज है जो 10-20-60 दिन में तैयार हो जाती है, जो अपने घर के साथ साथ ये एक अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी इंक्रीज कर सकते हैं ना। यही एक फायदा है, क्योंकि ये इसमें कोई मेहनत की बात नहीं है, इंडोर गेम है, टेम्परेचर का पूरा सिस्टम है, वो इनको सिखा रहे हैं, वही ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको। और इनका इकोनॉमिक सेटअप भी इंक्रीज हो, साथ साथ इनका अपना एक जो इकोनॉमिक्स है वो भी बढ़ जाए, घर का और फैमिली का और फार्मिंग फैमिली का। ये पूरे साल होते रहे, ये पूरे होते रहे हैं और होते रहते हैं। ये कंटिन्यू प्रोसेस हमारा है। ये महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है पखियां से, इनको हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब जो सीजन चल रहा है ये ढींगरी मशरूम का है, प्लीरोटस जिसको बोलते हैं। तो ढींगरी मशरूम जो है सबसे उगाना सबसे आसान है। इसमें बहुत आसान तरीके से जो भूसा है, गेहूं का जो तूड़ी जिसको बोलते हैं, तूड़ी को रात को पानी में भिगो देते हैं और जब इसका पानी निकल जाता है सुबह, तो हम इसको लिफाफों में भर के उसमें बीज लगाते हैं। जैसे ये आप सैंपल देख रहे हैं, ये तूड़ी को रात को पानी में भिगोया था, जब इसका पानी निकल गया तो जो सूखा भूसा है वो 2 किलो एक बैग में सूखे का। तो अब जब हम इसको गीला करेंगे तो ये 8 किलो बन जाएगा। तो मेरा इसका मतलब है इसमें बाकी पानी है। जब इसी में हम बीज लगा देंगे, बीज जो होता है मशरूम का इसमें लगा हुआ है, देखिए सफेद सफेद गेहूं के दाने हैं, इस पर बीज लगा हुआ है। जब हमने बीज लगा दिया तो ये अब इस पर सारे का सारा जो फंगस है, वो फंगस जिसको बोल बोलते हैं डोगरी में, ये पूरा सफेद हो जाएगा। ये इसको सफेद होने में कम से कम लग जाएंगे 15 दिन।
तो 15 दिन में ये पूरा सफेद हो जाएगा। जब ये सफेद हो जाएगा तो फिर हम इस लिफाफे को सुराख कर देंगे, या इसको कट लगा देंगे, ताकि इससे जो मशरूम है, फ्रूट इसका बाहर आए। तो वो बाहर आता है तो फिर उसको पिक करते हैं और सुखाते हैं और सब्जी का इस्तेमाल उसमें करते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम टीचिंग के परे एक अतिरिक्त स्थान जो है वो प्रदान करने के लिए जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा 10 मार्च 2023 से 20 मार्च 2023 तक 10 दिवसीय क्लब महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर इसकी जानकारी दी गई और युवाओं से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की गई। 10th को हमारी एक्चुअल जो इनागुरेशन है वो होने जा रही है और वो पेंटिंग वर्कशॉप के साथ हो रही है। उसमें हमारे 2 लोग होंगे, एक चीफ गेस्ट होंगे मिस्टर राजेंद्र टिक्कू जो पद्मश्री हैं आर्ट में, और साहित्य अकेडमी अवार्डी हैं प्रोफेसर ललित मंगोत्रा गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। और उस दिन हमारे पास नेशनल लेवल के कुछ आर्टिस्ट और बच्चे हमारे जो हैं मेंबर्स जो हैं पेंटिंग क्लब के वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको भी यही थीम दिया गया है, क्योंकि डुगर दर्पण हमारा थीम है, यही थीम दिया गया है और उस पर वो पेंटिंग्स बनाएंगे। इसी तरह से फोटोग्राफी क्लब जो है वो फोटोग्राफ्स के लिए लेके जा रहे हैं बच्चों को डिफरेंट जगह पे, हमारी हेरिटेज की फ़ोटोग्राफ्स ले रहे हैं, उसकी भी एग्जीबिशन लगाई जाएगी। और टूरिज़्म एंड हेरिटेज जो क्लब है वो एक ग्रां क्रिएट करने जा रहा है 20th को, जिसमें हमारा रूरल लाइफ जो है जम्मू रीजन की दैट इज़ गोइंग टू बी डिपिक्टेड, और कुजीन है जो उसका वो भी उसमें डिपिक्ट किया जाएगा। और इसी तरह से कई कल्चरल प्रोग्राम हैं, सॉन्ग्स हैं और बहुत सारी इस तरह के आइटम्स हैं, लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं, पोइट्री है जो वहाँ पे प्रेजेंट की जाएगी। इस तरह से हमारा जो है 20th में ये प्रोग्राम कल्मिनेट कर रहा है। ये मेरे साथी हैं सब लोग जो कोऑर्डिनेटर्स हैं डिफरेंट क्लब्स के, आप चाहें तो इनसे बात कर सकते हैं। दे विल अप्राइज यू अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर क्लब्स। मैम बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इनमें हम अपने जो हमारे इस वक्त बच्चे हैं सिर्फ उनको, क्योंकि अभी हमने रजिस्ट्रेशन नहीं की है, रजिस्ट्रेशन के लिए एक्चुअली वी हैव टू डिसाइड हाउ मच रजिस्ट्रेशन वी हैव टू टेक फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स, तो वो हमारा एकेडमिक काउंसिल में जाएगा, वहाँ से अप्रूव होगा, तो उसमें टाइम लगना था। बट वी हैड दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग दिस कोलैबोरेशन विद IG NCA, so we created groups, और बच्चों ने ग्रुप्स इतने एंथुसियास्टिकली ज्वाइन किए हैं कि 700 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिए हैं। भाजपा ओबीसी मोर्चा के महासचिव सज्जाद हुसैन कुमार ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने नौकरियों और अन्य क्षेत्रों में 27% आरक्षण की मांग की। हुसैन ने कहा कि अगर धारा 370 को हटा दिया गया तो सभी नियम और कानून स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गए हैं। अगर अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 27% आरक्षण मिल रहा है तो जम्मू कश्मीर अभी भी इसका इंतजार क्यों कर रहा है? हुसैन ने प्रशासन से इस मुद्दे पर फिर से विचार करने की अपील की है। तो यहाँ के जो हमारी ओबीसी कम्युनिटी जो है हमारे साथ 92 से लेके आज तक बड़ा इस्तेसाल हुआ है टिल डेट तक। जब भी कोई पोस्ट निकलती है हमारे ओबीसी कम्युनिटी के लिए 2% रिजर्वेशन, हालांकि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने यहाँ पे 4% रखी है, तो हमारे बच्चे अभी 2% पे ही हमारे बच्चे इसमें एडजस्ट हो पाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर LG मनोज साहब से और चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर से, तो हमारे बच्चे हैं आज जो JKPSC में जो आपने पोस्ट निकाले उसमें हमारे OBC कैटेगरी को लिखा है SLC, जो 93 में ख़त्म हो चुका है। 93 से लेके आज तक OBC के बदले SLC के बदले OSC कहा जाता है, अदर सोशल कास्ट। अब जाके गवर्नमेंट ने 2019 में यहाँ पे इम्प्लीमेंट ऑफ अंडर कमीशन जो 93 में जो लागू हुआ था, यहाँ वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 370 था। अब जो वो हटाया गया है कि पूरे देश के कानून जम्मू कश्मीर में लागू किए गए हैं, तो यहाँ जो हमारे समाज 52% जो पॉपुलेशन है हमारे साथ ये इस्तेसाल हो रहा है कि हमें वो रिजर्वेशन नहीं दी जाती है। तो आज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ 250 से ऊपर जो पोस्ट है हमारे साथ कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ जो है या PSP जिसको बोलते हैं तो या ALC जिसको बोलते हैं, तो उनके साथ बाज़ाब्ता 4% के हिसाब से रिजर्वेशन दी है। हमारे आप देख लीजिए, मैं कुलगाम में रहता हूँ, हमारा 1.5 किलोमीटर दूर को टाउन से एक गांव है लिरो,
या ओके लीजिए, हमारे पास में एक गांव है ओके है, पनीपुरा गांव है, जो कुलगाम टाउन के इर्द गिर्द 1 किलोमीटर दूर पर रहते ये सभी एरिया, ये सभी गांव। तो मैं चाहता हूं कि उनको बैकवर्ड करार दिया गया है। हमारे साथ हमारे जो 20% जो ये रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, वो यहाँ के रीजनल पार्टियों ने और खासकर यहाँ के लोकल एमएलए ने अपने वोट बैंक के लिए वो हमारे साथ इस्तेसाल किया है। मैं चाहता हूं कि आरबीआई को ख़त्म कीजिए। आप देख लीजिए डेवलपमेंट कितनी हुई है 93 से लेके आज तक। क्या उन गाँवों में स्कूल नहीं बने हैं? क्या उनके पास पब्लिक सर्विस का जो हेल्थ सेंटर नहीं बना है? क्या वहाँ पे मिडिल स्कूल नहीं है? क्या वहाँ पे हाई स्कूल नहीं बने हैं? तो मैं चाहता हूँ उनको रिवोक कीजिए कि ओबीसी लोगों को जो इम्प्लीमेंट ऑफ मंडल कमीशन पूरे देश में लागू किया गया है वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये एलजी साहब और गवर्नमेंट इंतजामिया की से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ एंड प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। भाजपा निर्वाचन क्षेत्र की टीम रफियाबाद ने सहप्रभारी उत्तरी कश्मीर भारतीय जनता युवा मोर्चा के रूप में नियुक्त होने पर इंजीनियर आमिर वॉर को बधाई दी। एमएम वॉर जो है वो भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रभारी बारामूला ने इस दौरान कहा कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है और राजनीतिक दल में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारतीय जनता युवा मोर्चा भविष्य में भी इसी सप्ताह और इसी उत्साह के साथ जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा सफलता के लिए सभी क्षेत्रों में शांति और विकास चाहते हैं और इस प्रकार के भारतीय जनता युवा मोर्चा सभी क्षेत्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए मिशन के साथ काम कर रहा है। देखिए, मैं अपनी पार्टी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और हमारे अध्यक्ष श्री अरुण प्रभात जी, जिन्होंने मुझ पे ये दायित्व सौंपा है कि यूथ के लिए कुछ किया जाए। हम बाहर निकले हैं अपनी यूथ के लिए। यूथ को पिछले 70 सालों से जो है वो दबाया जा रहा था, चाहे बेरोज़गारी के हवाले से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। कुछ चीज़ें हमें हैं जो बदलनी है। जहाँ पे अभी सपोर्ट्स की बड़ी कमी है, जो यूथ है वो ड्रग्स की तरफ जा चुका है। हमें सपोर्ट्स के लिए कुछ करना है। पिछली बार ही हम स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिले और मैंने इस जसन रफियाबाद के लिए एक स्पोर्ट्स स्टेडियम उनसे मांगा है, रोहमा के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम मांगा है और मुझे उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में उस पर काम शुरू किया जाएगा। और हमारी जो डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर एच असगर जी, उनसे मैंने कल निवेदन किया है कि जो हमारा स्नो फेस्टिवल यहाँ पे मोरदजी में हुआ था, एक फेस्टिवल जो है लोदू लोडूरा की तरफ किया जाए, जिसकी वजह से हमारा यूथ जो है जो इम्प्रूवमेंट हो जाए। वो उनका क्या है कि अगर वहाँ पे घोड़े वाले हैं या कोई और तबका है, यूथ है, उसके साथ जुड़ेगा तो वो गलत कामों की तरफ नहीं जाएगा। मैं अभी अपने भाषण में यही कह रहा था कि एक सोशल मीडिया जो है आजकल की डेट में एक वेपन है। किसी भी चीज़ को आप हाईलाइट करो तो वहाँ पे मीडिया पहुँच जाता है और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जाग जाती है। मैं अपने मीडिया भाइयों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ की तरफ ध्यान दें और यूथ का जो भी है अनएम्प्लॉयमेंट उसको उजागर करें। और जहाँ पे भी हमारे अभी सीनियर लीडर्स बता रहे थे कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जितने भी अभी प्रोग्राम चला रहे हैं, स्कीमें चला रही हैं, वो यूथ के लिए है। भाजपा ने डाक बंगला भदरवा में बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कई नेता, पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का मकसद बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना था। भूमिका का विस्तार किया है। अफगानिस्तान में भूकंप आई, चाहे उसमें कोरोना हो, चाहे और भी जिस किस्म की। देखिए नासिर साहब, ये पूरी स्टेट में प्रोग्राम चल रहा है बूथ सशक्तिकरण, बूथ को कैसे मजबूत करना है। और जैसे कि पूरी स्टेट में प्रोग्राम चल रहा है, उसी कड़ी के एक भदरवा मंडल और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का भदरवा में एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें आपने देखा शक्तिराज परिहार जी, दिलीप परिहार जी, डीडीसी चेयरमैन धनतर सिंह जी और हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो प्रधान हैं विजय मोहन ठाकर जी और उनके साथ और भी जो नेता हैं वो आए हुए हैं। और आज का ये हमें आदेश मिला कि पूरी तरीके से 18 या 20 दिन के लिए बूथ पर डट जाना है और अलग अलग बूथों में जाकर ड्यूटी हमें सौंप रहे हैं ताकि बूथ को कैसे मजबूत किया जाए। आज सारे हिंदुस्तान में बूथ सशक्तिकरण अभियान जो है, इसकी कार्यशाला जो है ये हमारे सारे देश में लग रही है और यहाँ आज भदरवा में भी कार्यशाला जो है इसकी हो रही है। इसका मकसद है बूथ को मजबूत करना, शक्ति केंद्र को मजबूत करना, मंडल को मजबूत करना
और घर घर तक पहुंचना और जितनी भी योजनाएं पार्टी ने दी हैं, मोदी जी ने जो सैंक्शन की है, उनको घर घर तक पहुंचाना। पर हम जो हमारी सरकार की जो 9 साल पूरे हुए हैं और ये 10वां साल जो है अब रनिंग है, तो इसमें हमने जो अचीवमेंट्स हमारी सरकार की सेंटर में हुई हैं, स्टेट में भी जो जब सरकार रही थी तो उसमें जो हमने अचीवमेंट्स की है वो हर एक जनमानस तक पहुंचाएं। इसके लिए हम अपने बूथ प्रेसिडेंट्स को, बूथ के लोगों को जो है उनको जो है ट्रेनिंग्स दी जा रही है। इस वर्कशॉप में उनको जो है वो पूरा जो हम इक्विप्ड कर रहे हैं कि वो किस तरह से अपने बूथ पर हर लोगों तक, हर आदमी तक पहुँचे। और जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन ने कुलगाम में आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान पिछले कई दिनों से आवाज उठा रहे थे और उन्होंने ये कहा कि अपनी मांगों पर वो आवाज उठाते आ रहे हैं, पर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा। उन्होंने जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रेट पे दोगे काम करेंगे, हम करेंगे। रेट पे दोगे काम करेंगे, हम करेंगे। रेट पे दोगे काम करेंगे, हम करेंगे। गिरदावर सर्कल्स की हदबंदी कायम करो, कायम करो, कायम करो। नए गिरदावर सर्कल्स की हदबंदी कायम करो, कायम करो, कायम करो। नए पटवार हलकों की हदबंदी कायम करो, कायम करो, कायम करो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बंद करो, बंद करो, बंद करो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुबारक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुबारक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शाह साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शाह साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाइव खबर अब तक के संग में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव न्यूज। नमस्कार।